Assalamu alaikum students. I am Saida, your teacher of general science. We had started unit number 1. Today I will give you the second lecture of this unit. Okay, let's start. Let's start major groups of vertebrates. Along with these similarities, the similarities which we had studied in the previous lecture, these similarities, besides these similarities, vertebrates also have many dissimilarities. यानी जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वर्टिब्रेट्स में बहुत से कैरेक्टर्स एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, एंड देयर फोर दे कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू 5 सब ग्रुप्स. तो शुरू में हमने देखा था कि एनिमल्स के 2 मेजर ग्रुप्स थे, जिसमें हमने देखा कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स वो थे जिनकी बॉडी में बैकबोन होती है, और इनवर्टिब्रेट्स वो जिनकी बॉडी में बैकबोन नहीं होती. अब हम वर्टिब्रेट्स के डिफरेंट ग्रुप्स देख रहे हैं, और इसमें हम क्यों इनको डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं. सो हाउ मैनी groups are there in vertebrates? There are 5 groups, as you can see on this page, in this table. First is mammals, second birds, third group is reptiles, fourth amphibians, fifth fish. Let's see the physical features of all these groups. First is mammals. They give birth to their young ones. They feed their young ones, and they have fur or hair on their body. So all mammals, they do have all these 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी उनकी दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज़, यानी बच्चे पैदा करते हैं, और फिर जब वो हो जाते हैं तो वो मिल्क पर फीड करते हैं उन्हें, और फिर उनकी बॉडी को अगर हम देखें तो उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, या बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं फर की फॉर्म में. ठीक है. बिहेवियरल फीचर क्या होते हैं मैमल्स के? लेट्स सी. दे हाइबरनेट. हाइबरनेशन मीन्स डीप स्लीप, पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी एंड लो बॉडी टेम्परेचर इन विंटर. अब हाइबरनेशन का मतलब क्या है? ये वो पीरियड है, ये वो टाइम है जिसमें वो एक्चुअली सो नहीं रहे होते. दे आर नॉट टेकिंग डीप स्लीप, बट दे आर इनएक्टिव, यानी वो एक्टिव नहीं होते, भागते दौड़ते नहीं हैं, बल्कि वो एक ही जगह पर लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, सोते जागते रहते हैं. ठीक है. एंड दे हैव लो बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो. सो जब वो हाइबरनेट कर रहे होते हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी लो हो जाता है. और ये कब होता है? ये आमतौर पे विंटर में हाइबरनेट करते हैं. अब इसमें एग्जांपल दिए. फॉर एग्जांपल स्क्वीरल्स हाइबरनेट इन बरोस. बरोस क्या होते हैं? बिल. जो ये बिलों में, यानी ये छोटे छोटे से ज़मीन में बिल बना लेती हैं, बरोस बना लेती हैं, और स्क्वीरल्स गुलहरियाँ, और उसमें ये सारा विंटर हाइबरनेट करती हैं, बाहर नहीं निकलती क्योंकि ठंड होती है, और ये उसी में गुजार लेती हैं. फिर सेकंड ग्रुप है बर्ड्स. दे हैव होलो बोन्स, they have wings for flying, they have feathers on their body. So these are the 3 main characteristics of birds. यानी उनकी जो बोन्स हैं वो अंदर से खाली होती हैं, खोखली होती हैं, और उनकी जो बॉडी पे विंग्स होते हैं बने हुए, जिससे वो फ्लाई कर सकती हैं, और उनकी बॉडी कवर्ड होती है फैदर से, यानी परों से कवर्ड होती है. इनका बिहेवियरल फीचर क्या है? माइग्रेशन. दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन डिफरेंट सीजन्स. यानी वो मौसम वाइज, यानी मौसम के हिसाब से वो एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाते हैं. सर्दियों में किसी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, गर्मियों में फिर वहाँ से किसी और जगह चले जाते हैं. इस तरह से माइग्रेशन करते रहते हैं बर्ड्स. ठीक है. बर्ड्स सच एज गीज हैव रेगुलर सीजनल मूवमेंट्स ट्वाइस अ ईयर. यानी ये जो गीज है, ये डक लाइक एनिमल्स हैं, ये बर्ड्स हैं, और ये सीज़न वाइज साल में 2 दफ़ा, यानी गर्मियों और सर्दियों में ये 2 दफ़ा माइग्रेशन करते हैं. ठीक है. फिर है रेप्टाइल्स, थर्ड ग्रुप. दे हैव ड्राई स्केली स्किन,
स्किन प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड। अगर इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें क्रोकोडाइल बना हुआ है और इसकी बॉडी बहुत ड्राई होती है और स्कीली होती है। और क्यों होती है? ताकि उसको गर्मी और सर्दी से बचाएं। ठीक है। फिर है हाइड बाय ब्लेंडिंग, ये इसका बिहेवियरल फीचर है कि ऑल रेप्टाइल्स हैव द एबिलिटी टू हाइड बाय ब्लेंडिंग। हाइड का मतलब होता है छुप जाना, ब्लेंडिंग का मतलब होता है यानी अपनी स्किन कलर को चेंज कर लेना, ऐसा कि जैसा उसकी सराउंडिंग्स का है और उसमें नज़र ना आना। ठीक है। जिस तरह से रेप्टाइल्स सच एज कैमिलियन चेंज कलर टू ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग्स। अब जिस तरह ये कैमिलियन है जिसको हम उर्दू में गिरगिट कहते हैं, ये अपना स्किन कलर चेंज कर लेता है। अगर ये ग्रीन लीव्स में होगा तो इसका स्किन कलर ग्रीन हो जाएगा, और अगर ये इस पे स्टेम पे आ जाता है, ट्रंक पर आ जाता है ट्री की, तो वहाँ ये हल्का सा ब्राउन सा हो जाएगा। इस तरह जब ये अपना कलर चेंज कर लेता है तो फिर ये अपने प्रीडेटर्स को, यानी जो शिकार करते हैं इनको खाने के लिए, उन बर्ड्स को या उन एनिमल्स को ये फिर नज़र नहीं आता। इस तरह ये हाइड हो जाता है, छुप जाता है। फिर आता है नेक्स्ट ग्रुप एम्फीबियंस का। एम्फीबियंस में देखें इनके फिजिकल फीचर्स। टैडपोल्स लिव इन वाटर एंड हैव गिल्स। अडल्ट फ्रॉग्स कैन लिव ऑन लैंड एंड हैव लंग्स एंड दे हैव मॉइस्ट स्किन। अब टैडपोल्स क्या हैं? दे आर द यंग वंस ऑफ फ्रॉग। और आपको पता है कि टैडपोल्स जो हैं दे लिव इन वाटर एंड दे हैव गिल्स। इंस्टेड ऑफ हैविंग लंग्स दे हैव गिल्स, और गिल्स के ज़रिए ये सांस लेते हैं, इनमें अभी लंग्स नहीं बने होते। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, दे कन्वर्ट इनटू अडल्ट फ्रॉग एंड देन दे वुड डेवलप लंग्स। फिर उनके अंदर लंग्स बन जाते हैं एंड देन दे कैन ईजीली लिव ऑन लैंड। ठीक है। इसके बाद देखते हैं थर्ड फीचर कि दे हैव मॉइस्ट स्किन। उनकी स्किन मॉइस्ट होती है ताकि उनकी स्किन ड्राई ना हो और फिर वो आराम से रह सकें। इसका बिहेवियरल फीचर देखें, दे आर एक्टिव एट नाइट। एम्फीबियंस दे आर एक्टिव एट नाइट, रात के वक्त ये एक्टिव होते हैं और बाहर निकलते हैं अपने बरोज से और अपने हाइडिंग प्लेसेस से। एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग रेस्ट इन कूल मॉइस्ट प्लेसेस ड्यूरिंग डे, सो दे डू नॉट हैव मच वाटर लॉस फ्रॉम देयर स्किन। तो एम्फीबियंस जो हैं, जिस तरह फ्रॉग उसमें आता है, एग्जांपल है फ्रॉग की, ये दिन के वक्त क्योंकि गर्मी होती है तो ये ठंडी और मॉइस्ट प्लेसेस में छुप जाता है, रहता है, और फिर जैसे ही रात होती है तो यहाँ वहाँ अपने उस प्लेस से बाहर आ जाता है और फिर खाता पीता है, और जैसे ही दिन चढ़ता है वैसे ही एकदम से ये अपने घरों में चला जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये अपनी बॉडी में से वाटर लॉस को कम कर लेता है। इसके बाद फिश फिफ्थ ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का। दे लिव इन वाटर, they swim with fins and tail, breathe through gills, slimy scales on the body। यानी ये वाटर में रहती है फिश और ये स्विम करती है with the help of fins and tail, and they don't have lungs। lungs नहीं होते इनके अंदर, बल्कि क्या होते हैं? they breathe through gills। gills होते हैं जिससे वो सांस लेती हैं, और इनकी जो बॉडी है उनके ऊपर स्लाइमी स्केल्स होते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं इनकी बॉडी को, और इनको स्विम करने में भी किसी हद तक हेल्प करते हैं। फिर इसका बिहेवियरल फीचर क्या है? फिश स्कूल। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर इज़ कॉल्ड अ स्कूल। एक स्कूल तो वो है ना जिसमें आप पढ़ने जाते हैं, लेकिन ये फ़िश स्कूल क्या है? ये उसका पढ़ने वाला स्कूल नहीं है, बल्कि क्या है इसका मतलब? स्कूल रेफर्स टू द लार्ज ग्रुप ऑफ फ़िश। फ़िश जो छोटी छोटी फ़िश होती हैं वो बड़े बड़े ग्रुप्स में रहती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, थाउजेंड्स में उनका नंबर होता है। वो इकट्ठी स्विम करती हैं, इकट्ठी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, और इस ग्रुप को स्कूल कहते हैं। ठीक है। तो ये फ़िश स्कूल फॉर्म करती हैं फ़िश, ये इनका बिहेवियर है। और फिर ये इसी ग्रुप में, इसी स्कूल की फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में ये स्विम करती हैं ताकि वो अपने प्रीडेटर्स कहते हैं शिकारी को, कि वो अपने शिकारियों से बच सकें। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स। अब देखते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। जैसे कि शुरू में हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में, इनवर्टिब्रेट्स आर द एनिमल्स विदाउट बैकबोन। सम ऑफ देम हैव स्केलेटन आउटसाइड देयर बॉडीज। सच स्केलेटन्स आर कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। ऑल इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स। अब देखिए इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं होती। बैकबोन का एक और नाम भी था, क्या था वो?
वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन जिन एनिमल्स में नहीं होती वो एनिमल्स हैं इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। और फिर क्या होता है, इनको सपोर्ट क्या चीज़ करती है, वो इनकी बॉडी के ऊपर एक और थोड़ा सा टफ, ज़्यादा टफ नहीं होता, थोड़ा सा सख्त सा एक स्केलेटन होता है जिसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सो का मतलब होता है आउटर, यानी आउटर स्केलेटन होते हैं इनकी बॉडी पे, अंदर से इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। और जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सब के सब इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट्स। हैव यू एवर ऑब्जर्व क्रीपिंग क्रॉलीज इन योर होम? आपने कभी अपने घर में वो छोटे छोटे ऐसे रेंगने वाली चीज़ें देखी हैं जो क्रॉल करती हों? यकीनन देखी होंगी। मोस्ट ऑफ दैम आर इंसेक्ट्स, उनमें से ज़्यादातर क्या हैं, वो इंसेक्ट्स, यानी इंसेक्ट्स का ये एक फीचर है कि दे क्रॉल। They are small animals with 6 legs. Their bodies are divided into 3 segments: head, thorax and abdomen. Most insects fly. They have 2 or 4 wings. अब ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंसेक्ट्स के। और इंसेक्ट्स क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब इंसेक्ट्स के क्या फीचर्स देखें। नंबर 1, they have 6 legs, 2, their body is divided into 3 segments. कौन कौन से हैं वो सेगमेंट्स? हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि दे कैन फ्लाई। और हाउ डू दे फ्लाई, वाई डू दे फ्लाई? दे फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 और 4 विंग्स, ठीक है। अब ये देखिए सामने एक हनी बी इन्होंने शो की हुई है, इसके लेबल हुए हैं 3 पार्ट्स बॉडी के, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। और इसमें इसके हेड के ऊपर एंटीना लगा हुआ है, यानी ये 2 जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये एंटीना है, जिसकी वजह से ये सेंस करता है अपने सराउंडिंग्स को कि कोई स्मेल आ रही है या इस तरह की चीज़ उसको पता चलती है। फिर इसके विंग्स होते हैं और ये देखिए इसकी लेग्स हैं, अगर आप इसको काउंट करें तो कितनी लेग्स हैं? 6 लेग्स हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं फिजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन इंसेक्ट्स। Insects have many different organs to feed themselves, like jaws and feeding tubes. Examples are given below. Caterpillar is the first example. It has jaws for chewing leaves. Butterfly, it has long flexible feeding tube for sipping nectar. A mosquito has long needle-like feeding tube to suck blood. अब देखें ये 3 डिफरेंट एनिमल्स शो किए हैं और ये इनका कि वो किस तरह फीड करते हैं। मसलन कैटरपिलर है, कैटरपिलर क्या होता है? ये बटरफ्लाई का यंग वन है। जब हैचिंग होती है एग्स की, बटरफ्लाई के एग्स में से क्या निकलता है? कैटरपिलर। और ये कैटरपिलर जो है किस पे फीड करता है? लीव्स पर। तो जो लीव्स कैसे खाएगा? इसके अंदर जॉज होते हैं, इसके माउथ में जॉज होते हैं जिसकी वजह से ये चू करता है लीव्स को और इस तरह बढ़ता जाता है। फिर बटरफ्लाई, इसके अंदर लंबी सी लॉन्ग फ्लेक्सिबल एक ट्यूब होती है जिससे ये सिप करती है, यानी चूसती है नेक्टर। फ्लावर्स के अंदर जो स्वीट नेक्टर होता है उसको ये सिप कर लेती है अपनी लॉन्ग ट्यूब से। फिर मॉस्क्यूटो है, मॉस्क्यूटो जाहिर है कि हमारी बॉडी में से ब्लड सक करता है, तो इसकी जो माउथ है इसके सामने आगे भी एक नीडल लाइक फीडिंग ट्यूब होती है। और ये नीडल लाइक इसलिए होती है कि ये पायर्स कर सके हमारी स्किन के अंदर से होल करके, तो अंदर से ब्लड सक कर सकता हो, ठीक है। इसलिए इसका ये जो स्ट्रक्चर है वो नीडल लाइक होता है। Some insects such as ants and honeybees live in colonies and they help each other in different tasks. अब ये सामने देखिए कि इसके राइट एंड पे कॉर्नर पे आप देख रहे हैं कि एक हाइव बना हुआ है जिसमें बहुत सी हनी बीज इर्द गिर्द उड़ रही हैं। तो ये जो हनी बीज हैं, एंड्स हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब जिस तरह हनी बीज हैं इसमें कुछ वर्कर बीज होती हैं। वर्कर बीज का काम ये होता है कि वो नेक्टर लेकर आती हैं, फ्लावर पे जाती हैं, वहाँ से नेक्टर लेकर आती हैं और हाइव में डालती जाती हैं जिसका हनी बन जाता है बाद में। फिर कुछ ऐसी होती हैं जो उसके ऊपर ही रहती हैं, उड़ती नहीं हैं और वो प्रोटेक्ट करती हैं हाइव को। और इसी तरह एक क्वीन भी होती है और उसका काम होता है एग्स ले करना, ठीक है। अब इसमें राइट टॉप कॉर्नर पर आप देखें, डू यू नो birds sit on their eggs to keep them warm until they hatch.
अब ये जो बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर यहाँ इन्होंने शो कर दिया कि ये तमाम बर्ड्स में तकरीबन ऐसे ही होता है कि वो एग्स ले करते हैं, फिर उसके ऊपर फीमेल बैठती है कई दिनों तक ताकि उनको वार्म रखे, उन्हें स्पेसिफिक टेम्परेचर मिलता रहे, और फिर वो हैच होता है, यानी उसके अंदर से फिर बच्चे निकल आते हैं। जिस तरह मुर्गी है उसके अंडों में से चिक्स निकल आते हैं। इस तरह से साइंस टिडबिट्स हैं, साइड पे आप देखें इसके राइट एज पे। Many mammals such as whales, seals and polar bears have a special layer of fats under their skin that keeps them warm in cold environment. अब ये जो mammals की और भी इन्होंने एक फीचर और बता दिया कि जिस तरह वेल क्या है, ये बहुत बड़ी सी फ़िश होती है, फ़िश लाइक एनिमल है, यानी वाटर में रहता है ये मैमल, लेकिन ये बड़ी सी मैमल्स होते हैं जो कि वाटर लिविंग हैं। सील्स तो आपने देखी होंगी जो डिफरेंट दिखाती हैं करतब वगैरह, ये सील्स भी मैमल्स होती हैं, और पोलर बियर ये भी मैमल्स हैं। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, इनकी स्किन के नीचे एक बहुत मोटी सी लेयर होती है फैट्स की, और ये क्यों होती है, ताकि कोल्ड इन्वायरमेंट में जब सर्दियाँ होती हैं तो वो उनको गर्म रखती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनवर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये कुछ की पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें आपने इसमें पढ़ी हैं वो देख लेते हैं। एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, वन विद बैकबोन एंड वन विदाउट बैकबोन। 2 है एनिमल्स विच विद बैकबोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। Mammals give birth and feed their young ones. Birds have feathers and wings that help them in flying. Reptiles have dry scaly skin. Fish have fins and a tail to swim in water. Frogs have moist skin and lungs. Animals without backbone are called invertebrates, for example insects. So this is all about unit number 1. And there are some questions in exercise. In part A you can see short questions. These are 5 questions, and next B part में देखें answer the following questions in detail, और ये 2 डिटेल्ड questions हैं। अब इसमें मैं इसकी आपको वर्कशीट भेज दूँगी। आपने ये सारे questions 5 शॉर्ट एंड 2 लॉन्ग questions अपनी नीट कॉपीज़ पे करने हैं, और फिर उसका इमेज बना के आपने मुझे भेजना है, ताकि मुझे पता चले कि आपने सब काम अच्छे तरीके से कर लिया। ठीक है, आपने अपनी नीट कॉपी पे ये सब काम करना है, और इसकी जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको सॉल्व करके और आपको भेज दूँगी। आप अपने तौर पे ख़ुद सॉल्व करेंगे, और फिर आप उसको टैली कर लेंगे मेरे सॉल्व एक्सरसाइज से, तो फिर आपको जो मिस्टेक्स नज़र आएंगे उसकी आपने करेक्शन कर लेनी है। और ये जो MCQs टाइप हैं क्वेश्चंस, ये आपने बुक के ऊपर ही करने होंगे। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और अब मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इसका काम अच्छे तरीके से करेंगे और मुझे भेजेंगे इसका फीडबैक। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।